हिंदी समाचार प्लस में आपका स्वागत। इस टाइम में मंगलौर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत ये गांव आता है भगवानपुर चंदनपुर, जहां पर एक हफ्ते से ज्यादा समथिंग लाइट गुल हुई थी, यानी कि नहीं थी, और यहाँ के ट्रांसफार्मर फूका हुआ था और ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आया, चाहे यहाँ के प्रधान हो गांव के या फिर गांव और इस क्षेत्र के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई सामने नहीं आया। मैं गांव में आया तो मैंने देखा, आप देख भी रहे हैं, वीडियो में भी आप देख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल की टॉर्च चल रही है। यहाँ वैसे लाइट नहीं है। गांव के बाशिंदे बहुत परेशान हैं। इस वजह से यहाँ पर मैं कुछ गांव वालों से पूछूंगा, और यहाँ पर जो यहाँ ट्रांसफार्मर पास कराने के लिए कोशिश करी और वो पास करा के लाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। सर, आप पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर, ये मेरा नाम मोहम्मद शफी एडवोकेट है जी, और मैं वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ नगर पालिका परिषद मंगलौर में। लगातार वहाँ सभासद निर्वाचित रहा हूँ। ये भगवानपुर चंदनपुर में जो ये लाइट से परेशान है जनता, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्या आपने क्या कार्य किया है? देखिए, मेरे पास भगवानपुर चंदनपुर में हमारे दोस्त आए थे, तौसीफ और उनके भाई आए थे, तो उन्होंने बताया कि भगवानपुर चंदनपुर में कई दिनों से लाइट जो है आ नहीं रही है और ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और ट्रांसफार्मर कोई मंगा नहीं रहा है। तो मेरे पास आए थे, तो फिर मैंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात करके इन्हें देहरादून से ये ट्रांसफार्मर अवेलेबल कराया 250 kV का। 250 kV का। तो सर, आप इस गांव के लिए, क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये परेशानी तो सब जगह आती है? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो मंगलौर के रहने वाले हैं। वैसे मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो केंद्र सेंटर में अलायंस है, हम चाहते हैं कि भाई हर जगह जो है सुविधा हो, हर जगह ट्रांसफार्मर अगर फूके तो जल्दी आ जाए। ठंड का टाइम है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो अंधेरा गुप रहता है उसमें, क्योंकि फॉग इतना रहता है कि आदमी को सामने का नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में 7 दिन 8 दिन अगर ट्रांसफार्मर नहीं आता तो बड़ी दुख की बात है। और यहाँ जो पूर्व एमएलए यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी काजी लड़ रहे हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं 3 बार। ऐसी स्थिति में अगर वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता कि आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कौन सा ट्रांसफार्मर फूका है, कहाँ की पब्लिक परेशान है, तो उसको ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है इनका क्षेत्र की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका सिर्फ वोट लेने की तरफ ध्यान है और वोट लेकर फिर अपना राजस्थान जाने का काम करेंगे। मैं ऐसी स्थिति में भाई हम गांव वाले से यही अपील करेंगे कि समस्त गांव वाले उस व्यक्ति को वोट दें जो आदमी आपके गांव का और आपके गांव का विकास कर सके, क्योंकि विकास आज सब कुछ चीज विकास से ही है। शिक्षा, सड़क, बिजली, ये 3 चीजें मेन है। अगर ये नहीं होंगी तो विकास नहीं हो पाने का। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो जनप्रतिनिधि आपको और आपके गांव को विकास की ओर ले जाए, उस जनप्रतिनिधि को आप आने वाले एमपी के इलेक्शन में भी और विधायक के इलेक्शन में उसे वोट दें और उसे समर्थन करें। ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन ना करें जो बार बार राजस्थान चले जाते हैं और फिर अब सीट रिक्त हो गई माननीय अध्यक्ष सरवत करीम अंसारी जी के जाने के बाद, तो अपना राजस्थान से आ गए और अपने यहाँ चुनाव लड़ने की फिर से तैयारी कर दी, ताकि पब्लिक को फिर से उनको बेवकूफ बनाया जा सके और फिर से विधायक बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में उन्हें वोट देने का काम ना करें। जनप्रतिनिधि वही होते हैं जो जनता का विकास करते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि कहा जाता है। अन्यथा जनप्रतिनिधि नहीं होते, जो जनता का विकास नहीं कर पाते वो जनप्रतिनिधि होते। वोट की बात करी आपने, तो वोट फिर अगर इन्हें ना दें तो किसे दें? अब जो जनता का आपको विश्वास दिलाए, आपको उस चेहरे पे विश्वास हो कि आपका विकास कर सके, आपके गांव का विकास कर सके, आपकी समस्याओं को दूर कर सके, शिक्षा की जो समस्या। अब मैं गाड़ी से आया यहाँ से, सड़कों का इतना बुरा हाल है, इससे ज्यादा बुरा हाल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। इतना बुरा हाल है, सारी सड़कें टूटी पड़ी होंगी। तो यहाँ क्या हुआ काम, क्या किया गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ जो प्रतिनिधि है कि उन्होंने क्या काम किया है। यहाँ से सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि पूछे ना आप। तो ऐसी स्थिति में सड़कें और शिक्षा और बिजली और पानी, ये 4 चीजें तो जनता मांगती है। किसी से नौकरी तो मांग नहीं रही जनता, जनप्रतिनिधि से ना रोटी मांगती है, खुद मजदूरी कर रहा है, खुद खा रहे हैं। वो सिर्फ जनप्रतिनिधि को इसलिए वोट देती है कि कल को कोई समस्या खड़ी हो तो वो जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर हमारी समस्याओं का समाधान करे और हमारी समस्याओं का समाधान करके हमें उस समस्या से निजात दिलाए। तो ये जनप्रतिनिधि का काम होता है। राजस्थान घूमने का काम जनप्रतिनिधि का नहीं होता। ये गांव में जो इसका वो हो रहा, ये कह रहे कि निजामुद्दीन ने भेजा है ट्रांसफार्म, तो निजामुद्दीन ने कहाँ भेजा है? निजामुद्दीन कहाँ सो रहा उस दिन? तो फिर किसने भेजा है? ये वकील साहब ने भेजा है ट्रांसफार्म। शफी एडवोकेट साहब? जी, शफी एडवोकेट ने जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी,
2024 का इलेक्शन और विधायकी का इलेक्शन भी तैयार है, उपचुनाव भी तैयार है। जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनको देंगे वोट, इनको वोट देंगे। support। तो वकील साहब क्या आप देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड की है, राष्ट्रीय जो एनडीए अलायंस है उसकी उसमें अगर मुझे टिकट मिलता है, निश्चित रूप से देखो भाजपा पार्टी है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का जो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र को 76 साल में विकास नहीं मिला, वो विकास मैं करके दिखाऊंगा और भाजपा पार्टी इस विकास के लिए पूरी संकल्पबद्ध रहेगी। और एक एक चीज, एक एक सड़कें, नाली, पानी, बिजली, सबकी शिक्षा की सबकी सुविधाएं होंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर मुझे टिकट मिलता है तो आप जाहिर सी बात है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करके मुझे जिताने का काम करें। और अगर नहीं मिलता तो फिर भी आप किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट दें जो आपकी जनता की समस्याओं को समझकर उस जनता की समस्याओं का निदान कर सके, उनकी परेशानियों को दूर कर सके। क्योंकि जनप्रतिनिधि एक्ट जो बना है ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, इसमें प्रजा जो चुनती है वो सरकार चलाती है, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। और जब जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं और सरकार में बैठे हैं और वो जनता की ना सुने तो वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह देती। प्रजातंत्र जो है वो जनता से शुरू होता है, जनता की सरकार है। अगर जनता चाहे तो 2 मिनट में उखाड़ के फेंक दे, जनता चाहे 2 मिनट में सरकार बना दे। तो जनता को चाहिए कि अच्छे और विकास करने वाले सूझबूझ वाले इंसान को ही वोट दें। ऐसे इंसान को वोट ना दें जो आपका और आपके गांव का जो है वो अनदेखी करता हो। 7 दिन आपके यहाँ अगर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया तो पूर्व विधायक जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उन्होंने आपसे आगे पूछा है यहाँ कि यहाँ ट्रांसफार्मर फूका हुआ? किसी ने नहीं पूछा। पिछले 7 दिन से लाइट नहीं थी और हमने वकील साहब को फोन किया था सबसे पहले। पिछले 3 दिन से हम लगातार एक्सीएन साहब से भी मिले, वकील साहब के कहने से इन्होंने हमें भेजा। ये बोल दिया गया था, सुबह भी ये खबर थी कि रुड़की में स्टॉक में ट्रांसफार्मर है ही नहीं। वकील साहब ने स्पेशली फोन करके देहरादून से ट्रांसफार्मर मंगवाया, तब जाकर क्या ट्रांसफार्मर है। क्रेडिट तो लेने को कोई कुछ भी लेता रहे, क्रेडिट तो आप ये देख लो, आप विकास के ऊपर खड़े हो, आप वीडियो में आप दिखा लो, ये विकास है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ 70 साल के विकास है। तो क्या जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ प्रधान जी भी हैं मौजूदा, क्या उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी? जब भी किसी को फोन किया हमें ये खबर मिली है सुबह 8 बजे कि आज ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, शाम तक वो फोन ही नहीं उठाता कोई। हमें तो 7 दिन से यही हो रहा था। आप औरों से भी पूछ लो कि इससे भी 7 दिन से लाइट कहाँ थी, कौन कहाँ खोया हुआ था। लोग कह रहे कि काजी जी ने रखवाया ट्रांसफार्मर, चले मान लिया, तो आज ही क्यों रखवाया उन्होंने? पिछले 3 दिन से हम लगे हुए हैं, लगातार लोगों के संपर्क में भी है, उन्हें बता भी रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की अब ये प्रोग्रेस हो गई है, ये हो गई है, कब कागज बने हैं कब नहीं बने। वकील साहब ने हमें बताया, हमने और लोगों को बताया। आप लोगों के बीच मौजूद है, आप उनसे पूछ ले। आज सुबह जब ट्रांसफार्मर चला वकील साहब ने तभी बता दिया। तो हम तो सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वकील साहब को, ऐसे लोगों को वोट दे जो आपके कुछ काम आ सके। अब कोई भी जीते, यहाँ पिछले 70 साल में हमने किसी जीतते हुए विधायक को अपने गांव में नहीं देखा है। जो विधायक जीत गया वो चला गया यहाँ से, हम नहीं जानते किसी विधायक को, ना वो हमें जानते। वो डेमो रह जाते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमो सिर्फ इलेक्शन से पहले, क्रेसी खत्म हो जाती है, बस यही चीज है। तो आपके जैसे कि विधानसभा का चुनाव भी होना है, उपचुनाव भी होना है, तो अब के क्या ख्याल है आपका? अब की ख्याल तो हमारा वकील साहब के साथ है। हम बीजेपी से, वकील साहब के साथ ही क्यों है? अब यही तो हमारे काम आए ना, जो हमारे काम आएगा हम उसके साथ आएंगे। जो हमें जानता ही नहीं उससे साथ देकर के क्या फायदा? भाई इतने साल से विधायक है, क्या आपको वो जानती ही नहीं है? मैंने आपको बताया तो, कोई जीता हुआ विधायक भगवानपुर चंदनपुर में है, कोई हमें बता दे। जीतने के बाद, पहले नहीं, इलेक्शन के टाइम पे तो आप किसी को भी बुला लो। सरवत करीम भी जीतने के बाद नहीं आया। अच्छा, हाँ, अब तो वो तो चलो वो ऊपर चले गए। नहीं, हमने वोट 200 दिए थे, सरवत को दिए थे हम लोग, मगर जीत को फिर यहाँ सकत नहीं दिखाई किसी ने। तो आपका परिवर्तन चाह रहे हैं आप? जी, परिवर्तन चाह रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? जब से सरवत करीम जी का निधन हुआ है तब से काजी जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले कभी दिखाई नहीं दिए। या तो इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देते हैं वो, अब दोबारा इलेक्शन होना है तो अब आ रहे हैं वो। लेकिन अगर कोई काम के लिए जाता है या कोई कहता है तो कोई हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। तो क्या कहते हैं काम के लिए? काम के लिए बस वही है कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, फिर लोग थक के बैठ जाते हैं, होता ही नहीं है। अच्छा। हमने वकील साहब से संपर्क किया, इन्होंने हमारा काम किया। पब्लिक उसके साथ है जो काम कराएगा, पब्लिक उसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल तो आप किसके साथ हैं? हम तो जो काम कराएगा उसके साथ है। हमारा काम वकील साहब ने कराया, हम उनके साथ में है। वकील साहब, और कोई बोलेंगे आप? मेरा नाम है मुरसलीन साहब, कहाँ के हैं आप? यही गाँव भगवानपुर चंदनपुर का। और यहाँ 7 दिन से समस्या इतनी बुरी है कि नहाने की भी पानी नहीं है,
ना पानी वहां से भरने, औरतें जो है ना बाल्टी उठा उठा के इतने दूर से पानी ला रही सरकारी नल से, सुबह से शाम तक। बच्चे ये समझ लो इतनी बुरी स्थिति है कि पूछो मत आप, बहुत बुरा हाल है। और सड़क देख लो आप, कोई बुढ़ा रात को गुजर जाए ना तो बस, अब बुढ़े की तो हड्डी भी नहीं टूटती, आपको पता है। साल भर से ज्यादा कार्यकाल हो गया, साल भर से कार्य किया प्रधान जी कुछ काम नहीं कर रहे जी। ये उखड़वा तो थी लेकिन ये आगे चल नहीं रही। ये तो टंकी वजह से उखड़ी होगी। टंकी की उखड़ी तो सर इसकी समस्या तो हो, फिर जब उखड़ गई 1 महीना हो गया उसे उखड़ा हुआ, आगे इसकी समस्या ही नहीं हो रही कोई भी 24 लाख है जी। और इतनी बड़ी समस्या है कि क्या हुआ? साइड हो जाओ। एक मिनट रुक जाओ जी भाई, ये क्या हुआ? अब से कितने चेहरे भाई बेटे लाइट पर को दिखा दे वकील साहब की तरफ को यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? ऐसे मत करो। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, पिछले 7 दिन में, नाम में लेना नहीं चाहता, लेकिन हमारे इस गांव को राजस्थान बना दिया गया है। अपने घरों से औरतें निकल के दूसरों के यहाँ जाकर के पानी भर रही है, जैसा राजस्थान में होता है। अब आप बाकी सब समझदार हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान बना दिया, भगवानपुर राजस्थान बना दिया है, स्पेशली हमारा ये वाला महल्ला। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमें दूसरों के यहाँ पानी, जहाँ लाइट नहीं है हम तो वहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग पानी भर भर के दूसरों के यहाँ से लाना पड़ रहा है, जैसे राजस्थान में होता है यही हाल। में बेटा कहाँ से ला रहे हो पानी भर के? कहाँ से ला रहे हो? बहुत दूर से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं, बहुत दूर से ला रहे हैं। कब से ये प्रॉब्लम हो रही है? सुबह से ही हो रही। क्या नाम है आपका? मुझे सुबह से, मेरा है तो धनिया, बस यहाँ 6-7 दिन हो गए बता रहे थे। ये पानी पूरे दिन से इसी तरह रहा है? कब से? 1 हफ्ते से ज्यादा यही काम है जी, जब से यही कार्य हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं आप, साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पानी ढोया जा रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है और जनप्रतिनिधि अपनी आंख बूंदे लेटे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है जनता कितनी परेशान है। और यहाँ पर अभी मैं आया तो यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ लाइट का समाधान हो चुका है। लाइट का समाधान किसने कराया ये तो आप जनता से पूछ चुके हैं, जनता बता चुकी है। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, जुड़े रहिए।